हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि आप सभी का क्लास 10 है और 1-2 महीने बाद हमारा बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है और उसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं आपको खुद पता होगा। तो उसी के साथ आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में हम जो बताने जा रहे हैं विज्ञान का फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हीं को सॉल्व कराने वाले हैं। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और 99% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इसके अलग नहीं आएंगे। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे और हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जो पहला टॉपिक है आज की इस सेक्शन में जो बात करने वाले हैं, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। और दूसरे जो वीडियो पार्ट 2 में रहेगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के सारे क्वेश्चन तथा न्यूमेरिकल, ठीक। ये पार्ट 1 का रहेगा। दूसरा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार और जो तीसरा है विद्युत, ठीक है। विद्युत के बारे में पूरा न्यूमेरिकल और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं वो सभी बात करेंगे। और जो चौथा पार्ट यानी पार्ट 4 रहेगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये 4 लेसन है और चारों को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और जब पार्ट के हिसाब से रहेगा तो सही रहेगा, ठीक है। तो अब हम अपनी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर आपको आंसर पहले से पता चल जाता तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो ऑप्शन कुछ ऐसे दिए हैं, 0, अनंत 25 सेंटीमीटर और माइनस का 25 सेंटीमीटर। आपको दिख रहा होगा अच्छे से स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हमने कुछ आपके लिए लाया। समतल दर्पण जो है ये फिगर के माध्यम से समझ रहे होंगे, ये जो इधर रखा है ये पूरा समतल दर्पण है। और यहाँ की जब इधर से हम कुछ आप देख रहे होंगे, इधर से हम फोकस करते हैं या टॉर्च अगर मारेंगे तो सीधा ऐसे चले जाए, यानी ये अनंत की ओर जा रही है, कहीं पर भी टकराने वाली नहीं है। लिखा है सीधा, कुछ डिफिनीशन में हम लिख कर लाए हैं, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। ये देखने की देरी है क्योंकि देखते देखते ही समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर आप समझेंगे कि यहाँ पर कहीं भी टकराने वाली नहीं है और ये यहाँ से अनंत तक जाने वाली है, ठीक है। और ये दर्पण हमारा जो है ये अनंत है, यानी जो दर्पण है ये समतल है और यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनने वाली है ये अनंत पर बनेंगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत में होती है। कहाँ? अनंत। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आया है लाल रंग, पीला रंग, बैंगनी या हरा। और इसके जो होते हैं कांच के अपवर्तनांक में टोटल और टोटल, यानी कांच का अपवर्तनांक प्रिज्म का है तो इसमें होते हैं टोटल और टोटल 7 रंग। 7 रंग कौन कौन से हैं ये देखेंगे। पहले सबसे जो ऊपर यहाँ पर दिया है रेड, दूसरा ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और इंडिगो, वायलेट। अब यहाँ पर समझेंगे जो सबसे नीचे है वो सबसे अधिक होता है और जो सबसे ऊपर है, यानी ये कुछ इस तरह चल रहा है, यानी नीचे के ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाल रंग है इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, जबकि बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी वायलेट। ये ऑप्शन नंबर 3 सही है और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन 3 पर आपको सही करके आना है, ठीक है। तीसरा जो है ये न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला पहले से लिख कर रखे हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, ठीक है। यानी आर बराबर, यहाँ पर आर तो दिया नहीं है तो आर को निकालना है और यहाँ पर जो यफ दिया है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर दिया गया है। और अगर उत्तल दर्पण है तब यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर अवतल होता तो हम यहाँ पहले से ही फोकस दूरी माइनस में वो कर देते, ठीक है। तो अब फार्मूले के हिसाब से हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आर का मान निकाल, आर बराबर 2 गुणे एफ का मान हमें 12 दिया है, यानी आर बराबर जो हो जाएगा ये टोटल और टोटल 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके 2 नंबर में भी आ सकते हैं और 4 में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपका 24 कहीं पर दिख रहा है, हाँ नीचे वाला 24 सेंटीमीटर जो इसका आंसर है ये एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी हल पता चल गया। चौथा भी न्यूमेरिकल है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। एक अवतल दर्पण है, दर्पण के तो शीशा और ये अवतल है, इसकी फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हाँ सेम वही है, मतलब त्रिज्या यहाँ पर भी निकालना है, आर का मान निकालना है, ठीक है। और हमें यफ दिया, आर का मान निकालना है और यफ दिया रखा है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसका फार्मूले में इतना ही अंतर है, आप देख लीजिए। यहाँ पर जो आया फार्मूला आर बराबर माइनस का 2f, ये अवतल दर्पण के लिए ये फार्मूला का यूज करेंगे, जबकि उत्तल दर्पण के लिए आर बराबर 2f, यानी माइनस का चिन्ह यहाँ पर नहीं रहेगा। इतना हो गया। अब यहाँ से फार्मूले के हिसाब से हम डायरेक्ट आर का मान निकालेंगे।
आर बराबर माइनस का 2 इंटू एफ का मान जो दिया रखा 10 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर माइनस का नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। नहीं सही है, यहाँ पर आर बराबर माइनस का 2f करेंगे और आर का जो मान है -2 इंटू एफ की जगह 10 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर जो आ जाएगा सीधा वो माइनस का 20 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन ही गलत दे रखा है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक, यानी जो इसका ये आंसर है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पर फार्मूला सेम है, जबकि यहाँ पर हम कुछ दूसरी तरह से निकल आए हैं, बस उसे एक्सचेंज कर दिए हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। यहाँ पर क्या है, फोकस दूरी निकालना है, फोकस दूरी जो है इसे ज्ञात करना है, और दिया क्या है त्रिज्या, यानी आर बराबर हमें 20 सेंटीमीटर पता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व कराने से पहले स्लाइड कुछ कह रही है कि आपको यहाँ पर अगर आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं, और पिछले भी कुछ क्वेश्चन के अगर आंसर पता थे तो कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन में या आवाज़ में कोई दिक्कत है तो वहाँ पर भी आप कमेंट सेक्शन करके हमें बता सकते हैं। ये गलती दूसरे वीडियो में नहीं होगी, और आपके जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में उसके आंसर भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप अभी कमेंट कर सकते हैं। तो उससे पहले हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, एक गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पर हम सारा बता दिए हैं, ये फिर से यफ बराबर यफ ही तो निकालना है r/2, यानी जो फोकस दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये अब यहाँ पर क्या करेंगे, r का मान जो दिया रखा 20 को बटे 20 और यहाँ पर बटे में 2 कर दिए, बराबर आ गया, स्क्रीन छोटी पड़ जा रही है इसलिए यहाँ पर r बराबर 20 बटे में 2 यानी बराबर का आ गया 10 सेंटीमीटर। और अगर आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो उसी को करके चले आएंगे अंडरलाइन, या फिर जो भी कुछ करना है गोले भरने तो वही करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ चुके हैं, और कुछ नहीं, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम 5 क्वेश्चन करके आ चुके हैं पीछे, और ये 6 हैं, इसके ऑप्शन भी नहीं दिए हैं, और ये करीब 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यहाँ पर फार्मूला तो हमने दे रखा है, लेकिन वहाँ पर आपको क्वेश्चन जब एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पर फार्मूला आपको रट के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधा और सीधा हमें यफ का मान निकालना है। पहले लिखेंगे यहाँ पर हल जो भी कुछ है, फिर उसके बाद है यफ बराबर, यानी हम कहेंगे एफ का मान निकालना है, और जो आर दे रखा है ये कितना 32 सेंटीमीटर। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम, सीधा और सीधा एफ बराबर r/2, आर का जो मान है आप समझेंगे, फोकस दूरी हमें निकालना है, वक्रता त्रिज्या दिया है, या और फार्मूले के हिसाब से आर यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है, एफ है फोकस दूरी, और एफ बराबर हो गया r/2 यानी 32 बटे में 2, और ये आंसर आ गया हमारा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम बस ये रहा हमारा आंसर, और इसको हम कर दिए हैं यहाँ पर अंडरलाइन। ठीक, तो इसका जो आ गया 16 सेंटीमीटर, ये आंसर आपका सही है। यानी अगर आप ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और आप फार्मूला नहीं याद है तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसे करके आना और पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये थोड़ा टफ भी है, ध्यान से देखना। वायु में प्रकाश की चाल कितना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, कितना है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और कांच के प्रकाश की चाल है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इतना ज़्यादा है, सॉल्व करने में टाइम लगेगा। कांच के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। अब देखेंगे यन यहाँ पर क्या है अपवर्तनांक, यन क्या है अपवर्तनांक, सी क्या है प्रकाश की चाल, और बी क्या है
ये है प्रकाश की चाल जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर है कांच के प्रकाश की चाल, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अब क्या है, यहाँ पर फार्मूला दिया रखा है, यानी एन बराबर हो जाएगा, सी की जगह हम लिखेंगे जो भी कुछ है 5 जीरो हैं, और बटे में नीचे भी 5 जीरो, और अब यहाँ से ये डायरेक्ट जीरो तो कट जाएंगे सारे, और आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा 1.5, ठीक है। यानी एन बराबर जो आएगा 1.5, और यहीं पर देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा और आंसर इतना छोटा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी न्यूमेरिकल है, और वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, जबकि यहाँ पर यानी कहें तो प्रति, ऐसे वाला पर है, यानी हम लिख दे रहे हैं एक बार 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये वाला है। वो टाइपिंग में थोड़ी सी गलती होगी, ठीक। तो और इसी तरह है पदार्थ की, उसमें इसकी छाल, यहाँ पर छाल की जगह चाल होगा, यहाँ पर जो छाल लिखा है, एक मिनट, यहाँ पर चाल होगा, चाल, ठीक है, छाल की जगह चाल। कितना दिया है, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा, फार्मूला वही है, n बराबर c/b, और ये क्वेश्चन करीब और करीब 4 नंबर के आने वाले हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, n बराबर c का मान दिया रखा 3 × 10⁸ बटे में 1.5 × 10⁸। अब यहाँ से 10⁸ और ऊपर नीचे दोनों तरफ तो कट ही जाएंगी, यानी यहाँ पर पॉइंट हटा, और यानी यहाँ पर 3 लिखा ही था, 3 लिखा ही था, और यहाँ पर जब पॉइंट हट गए तो यहाँ पर 0 बढ़ गया, और ये बराबर हो गया, यानी 2। n के जो मान आया है, n का जो मान आया है कितना आया, 2। इससे ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो सकता, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस होगा। तो ये क्वेश्चन में से आने वाले नहीं है, फिर भी हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी आभासी का अर्थ है, पहले हम समझेंगे। जो आभासी शब्द है, इसका अर्थ होता है परछाई या छाया। तो इसके छाया का जो प्रतिबिंब का आवर्धन है वो दिया है 0.5। आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं, यानी m जो दिया रखा है 0.5। फार्मूला हमारा m बराबर b = u, और यहाँ पर एक लेंस से ये दिया है जो वस्तु की दूरी है, यानी u बराबर जो दिया रखा है 0.2। अब ये सीधे समझेंगे, जो भी लेंस आभासी होते हैं वो अवतल लेंस होता है, आभासी अवतल, ठीक है। तो लेंस सीधा अवतल है, ये समझेंगे। बाकी क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा और इतने में आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक बार m बराबर b बटे में u रखना है, और दूसरी बार एक फार्मूला लेंस का आएगा, उसको भी रखना है, और जो यहाँ पर हो नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस का। तो यहाँ पर जो हमारा, अच्छा ये फिगर पहले क्यों बना है, और ये फिगर में जो भी कुछ लगा ये है क्या, क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे बन रहे हैं ना। तो ये कार के शीशे या फिर किसी का बाइक का शीशा, ये इसमें क्या होता है, लगा होता है उत्तल लेंस, ठीक है। और इसका दृष्टि क्षेत्र यानी देखने की शक्ति सबसे अधिक होती है। कहते हैं पीछे कोई गाड़ी होती है और ड्राइवर इसी यानी उत्तल दर्पण के माध्यम से पीछे की गाड़ी साइड देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो दृष्टि क्षेत्र वाला ऑप्शन आएगा, तो इसमें उत्तल दर्पण का जो होता है दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। यहाँ पर समतल दर्पण नहीं होगा, अवतल दर्पण नहीं होगा, और उत्तल लेंस भी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है ये 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी, यानी लेंस की यहाँ पर क्षमता बताना है। लेंस का जो क्षमता का फॉर्मूला होता है ये होता है P बराबर 1/f। F होता है, और यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम P का जो इस्तेमाल करेंगे वो किस में करेंगे, सेंटीमीटर में।
यानी यहाँ पर अगर मीटर होता, सेंटीमीटर हमें तो पहले से दिया रखा है, यानी P बराबर 1000 ऊपर हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर बटे F होता है फॉर्मूला, और यहाँ पर हम 25 रखेंगे, यानी आंसर जो हमारा आ जाएगा ये, अभी तो गलत हो जाता सारा यार, माफ़ करना, यहाँ पर स्लाइड ही गलत हो गई है। यहाँ पर होता है, अभी तो पूरा हमारा किलोग्राम में उसमें आ गए थे हम। बस अब आगे, अब समझो P बराबर जो फार्मूला आएगा 1/F होता है, 1/F, और यहाँ पर हम एक कब लिखेंगे, जब यहाँ पर हमारा होगा 1 मीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में है फोकस दूरी हमें 25 सेंटीमीटर में दिया रखा है, यानी हमें यहाँ पर यूज क्या करना है, सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर को हम क्या करेंगे 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, और बटे में फोकस दूरी हमें कितना दिया रखा है, यानी 25 दे रखा है, ठीक। सौ बटे 25, और ये जो बराबर आंसर आया 4 आगे, और ये ऑप्शन पहला ही सही है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 12, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, फार्मूला पहले से दिया गया है, और यहाँ पर P बराबर हमें 100 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करना है, ना कि 1 मीटर का। लेंस कैसा है, उत्तल, और P बराबर फार्मूला है P बराबर 1/F। 1 मिनट रुक जाओ, 1/F, यहाँ पर हम 100 का यूज़ करेंगे, और F है 50 सेंटीमीटर दिया, यानी जो आंसर हो जाएगा ये 2 सेंटीमीटर सही है, ठीक है। पहला ये ऑप्शन प्लस का, और यहाँ पर इसमें भी क्वेश्चन में अभी थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर D होता है, लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर होता है D, ठीक। तो इसका भी आंसर आ गया, P बराबर होता है 1/F। 1/F कब करेंगे, जब हमारा जो मतलब फोकस दूरी का मात्रक अगर मीटर में है तब 1/F का मतलब फार्मूला लगाएंगे, वरना अगर सेंटीमीटर में है तो 100/F करेंगे, ठीक। ये आज का टॉपिक है नहीं, कल के लेसन का मानव ने तथा रंग बिरंगे संसार दूसरे लेसन का ही नेम है। और यहाँ पर कुछ छोटा तो नहीं है, ये आपको सातों कलर याद कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर पूछा जाता है कि प्रिज्म में कितने रंग पाए जाते हैं और सबसे अधिक और सबसे कम कौन से रंग में होता है, ठीक है। तो धन्यवाद, ठीक है। आपको अगर अभी तक वीडियो के अंत तक बने रहे हैं, और वीडियो को कर देना लाइक, कमेंट से, और चैनल को करना है सब्सक्राइब, और अगर मित्र से प्रेम है तो वीडियो को कर देना शेयर, ठीक। और अब हो जाना है क्या, पार्ट 2 देखने के लिए रेडी। तो कितने लोग आ रहे हैं पार्ट 2 में, अभी कमेंट कर दीजिएगा, हम उन सभी के इंतज़ार करने वाले हैं, ठीक है। धन्यवाद।